इसीलिए मैंने कहा था आपको सर, कल ज्यादा टेम मत करो, खालती कोई आ गई कोई। आज समापन है ना, इसलिए भी फर्क पड़ रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ, आज समापन है, सही बात है। कल हमारे यहाँ भागवत में सुश्री वर्षा जी नागर पधारे थे, बहुत उनका अच्छा भव्य स्वागत आप लोगों ने किया, बड़े प्रसन्न हुए, उनको बहुत अच्छा लगा। उनकी मर्जी नहीं थी पर आने से उनको फिर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छोटी कथा है और छोटे लोगों की कथा है तो बड़े लोग नहीं आते हैं। तो मैं बार बार कह रहा था वहां से मार साहब को कि मोटा घर है बेटी देनी ना। हाँ, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, पर देखो उनकी भी वो नहीं, वहां से भी पूर्णावती वो आरती होती है, उसके बाद निकलना पड़ा। अपने यहाँ 4 बजे जा रही है तो वहां भी 4 बजे फिर निकलना वगैरह सभी होता है। फिर भी आए तो सही, और कितना अच्छा लगा सबको। भगवान की शरण जो भी चला जाता है उसके सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वो पवित्र हो जाता है। पर उनके ऊपर आचरण जो सुना है ना, उनके ऊपर आचरण करना पड़ता है। भागवत की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग की कथा है। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग की कथा है। और राम जी की कथा काय की कथा है? आदर्श की कथा है। जीवन कैसे जिया जाता है, परिवार में कैसे रहना चाहिए, जीवन की व्यवस्था कैसे करनी है, अगर ये हमें जानना है तो राम जी की शरण में हमें जाना है। राम जी की शरण में हमें जाना पड़ेगा, राम कथा में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। जीवन जीने की कला अगर सीखनी है कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, भाई भाइयों को, भाभियों को, सारे लोगों को घर में किस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए, सास बहू आदि आदि को, तो हमें रामायण जी की शरण में जाना पड़ेगा। पर मृत्यु को अगर सुधारना है, मृत्यु को अगर सुधारना है तो किनकी शरण में जाना पड़ेगा? बुढ़ापे को अगर सुधारना है तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? भागवत की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि रामायण जीवन को सुधारती है और भागवत मृत्यु को सुधारती है। और जीवन बिगड़ जाए, जवानी बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, चलेगा। जवानी बिगड़ जाए ना, कोई बात नहीं, चलेगा। फिर भी एक मौका और हमारे पास में है, बुढ़ापे में भी हम समझ जाए, आखिरी समय भी हम समझ जाए। बचपन बिगड़ जाए तो जवानी सुधार देती है, और जवानी बिगड़ जाए तो बुढ़ापा सुधार देता है। और बुढ़ापा अगर बिगड़ जाए तो फिर कोई सुधार सकता है क्या? इसलिए हमारी बुढ़ापे का मतलब होता है मृत्यु। हमारी मृत्यु नहीं बिगड़नी चाहिए। हमें जीना आए नहीं आए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जीना कैसे जिए, कैसे जिए हम, पूरा समय हम कैसे जिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो कैसे कि हम मरे कैसे। हमें मरना सीखना है, जीना नहीं सीखना है। भागवत कहती है, हम भागवत की शरण में, भागवत कहती है हमें मरना सीखना कि मरना कैसे है। और जिस इंसान का मरना सुधर गया
उसके 7 जन्म सुधर गए, और जिस इंसान का मरना बिगड़ गया उसके 7 जन्म बिगड़े, जन्मांतर बिगड़ गए। मत बजाओ, हाथ दुखेंगे। हाँ, इसलिए मरना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऐसा मरो, कैसा? ऐसा मरो कि दुनिया याद करे। मरने के बाद भी ऐसा मत मरो पाप कट्यो। हाँ, बेकार में लोगों को परेशान किया करता था। अच्छा हुआ, परिवार को, समाज को बिगाड़ने का काम करता था, अच्छा किया। हाँ, होता है ना? तो ऐसा मरो नहीं। बहुत भला मानुष था, अच्छा आदमी था, अच्छे काम करवाता था। अगर वो रहता ना तो ये काम भी पूरा हो जाता, वो रहता तो ये काम भी पूरा हो जाता। हमारे गांव में भागवत करवाता था, संतों को लेकर के आता था, सत्संग सुनाया करता था, बच्चों को अच्छी शिक्षा देता था। पर दुनिया की बड़ी उल्टी रीत है। हाँ, दुनिया की बहुत उल्टी रीत है। ये कलयुग है ना, जो अच्छा आदमी है उसके साथ लगना कोई नहीं चाहता, और बुरा आदमी है ना उसके पीछे लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। अच्छा, मैं पहले की बात बताऊं, पहले करीब यूं मानो कि 10-10, 20-20 लोग नहीं, लड़के, हाँ, 10-10, 20-20 लड़के साथ होते थे। हाँ, और आज किसी को कहो ले चल, तो उनको पता है कहां ले जाएंगे, या तो सांवरा जी ले जाए, या हरिद्वार ले जाए, या वृंदावन ले जाए। मैं बहुत सारे को बोलता हूं चल मेरे साथ में अच्छा भी रहेगा, किराया खर्चा सारा मैं देता हूं, ये रिजर्वेशन करवाना वगैरह सब, क्योंकि साथ में अब ये एक गलत कर्म करने से एक चला गया तो अब एक ही है, तो सामान वगैरह थोड़ा व्यवस्था चाहिए ना साथ में एक आदमी। तो मैं बहुत सारे को बोलता हूँ चलिए तो चल मेरे साथ, सारा खर्चा वगैरह सब। तो उनको पता है कि कहाँ ले जाएंगे, अब वहाँ गंगा जी आदि तीर्थों में, और किसी साधु के सामने बिठा देंगे और सत्संग सुनना पड़ेगा। अभी उनको बोलो कि कहाँ जाना है, कि मंदिर के पीछे, तो चलने के लिए तैयार। ठेके पे जाने के लिए सब लोग तैयार हैं, पर ठिकाने पे जाने के लिए तैयार नहीं। और जो इंसान ठिकाने पे जाना अभी थोड़े दिन पहले एक माता जी ने अपने बच्चे को रोक लिया। हाँ, अभी की, चलो पहले तो लोग भेजते थे, जा कोई बात नहीं, किसके साथ, उसके साथ, हाँ ठीक कोई बात नहीं। और अभी एक ने बोल दिया, कहा कि उनके साथ नहीं जाओ, चोरों पकड़ जाए तो। हाँ, मैं भी विचार करता हूं कि लोग कैसी बुद्धि के हैं, भगवान उनको सम्मति दे, अच्छी बुद्धि दे। मेरे साथ, अच्छा चलो, साधु गांजा पीते हैं, है ना, साधु गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, आदि, पर मैं अपने साथ रहने वाले को, मेरे साथ जितने भी लोग रहते हैं उनको मैं मसाला भी खाने नहीं देता। हाँ, हम खाएंगे तो फिर दूसरे को क्या बोलेंगे, रेवा दो महाराज, पहले हंडे भरा सुधार दो। हाँ, और जो ऐसा आदमी होता है ना, पर अभी भी मति देखो लोगों की। अच्छा, उनको
मुझसे तकलीफ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी, 1%, सबकी नहीं बोल रहा हूं मैं, 1% अभी भी लोग ऐसे हैं जिनको मुझसे तकलीफ नहीं है। ये आगे बढ़ रहा तो क्यों बढ़ रहा है, इसने ऐसा किया तो क्यों किया। हाँ, अभी भी ऐसी मत है लोगों को। अच्छा कर्म करना अगर कोई चाह रहा है तो उसको पीछे हटाने का कार्य करते हैं, सामने तो नहीं आते, सामने नहीं आते, वो पीछे से, हाँ पीछे से काटते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आना है तो सामने आओ ना। पीछे से तो भगवान को भी गालियां दी जाती है, और साधु संत जो बन जाता है ना, उसको सामने से भी खूब दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर सामने दो तो पता तो लगे कि हाँ ये है। तो मैं फिर भगवान के सामने बैठूं तो क्या फलाना है, ध्यान रखना। बोलो जगदम्बे मात की जय, मां भगवती मान प्रणाम। सबको सतमति दे ताकि धर्म कर्म बढ़ता रहे। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि हमारे जो गांव के युवा है ना, देखो जहां जहां आप जाकर देखो तो वहां हर गांव में, किसी गांव में रामायण, मेरी कथा आनंदा, जूनाखेड़ा बड़ौदिया है ना आनंदा, वहां 3-4 साल लगातार कथा, 4 साल लगातार कथा। उधर उस क्षेत्र में देखो, वहां निरंतर हर महीने रामायण होती है, अखंड एक पाठ। एक घर का आदमी रामायण बिठाएगा, सब लोग पढ़ने आते हैं, और वहां पढ़ने वाले भी बहुत हैं। और आज मिसरोली इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा दिव्य मंदिर हनुमान जी महाराज का, हमें सुंदरकांड करवाने के लिए महाराज ने सुंदरकांड करवाया। सुंदरकांड करवाने के लिए भवानी मंडी से लोगों को लाना पड़ा। क्यों? हमारे यहाँ युवा नहीं है क्या? हमारे यहाँ पढ़ना नहीं जानते, पर हमारे यहाँ सीखना कोई नहीं चाहता। हमारे यहाँ भी रामायण पाठ हो सकता है नित्य, हर महीने, हर पूर्णिमा को। वहां क्या करते हैं, 14 को बिठाते हैं और पूर्णिमा को। और वो एक गांव ऐसा है जिसमें 40 घर है। कितने घर हैं? 40 घर। और एक महीने में एक का नंबर आता है, तो 40 महीने में एक घर का नंबर आता है। अब 40 महीने यानी कितने दिन, कितने साल हो गए? 2-3 साल में, 3 साल में नंबर आता है। क्या फर्क पड़ गया 3 साल में अगर हमने रामायण जी को अपने घर में बिठा लिया? पर यहां बिठाओ तो पढ़ने वाले नहीं मिलते। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक ऐसा पॉइंट बनाऊं जहां पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को बुला करके छुट्टियों के समय में, और उनको रामायण सिखाई जाए, सुंदरकांड सिखाई जाए, हनुमान चालीसा उनको सिखाया जाए, दुर्गा चालीसा उनको सिखाया जाए, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र उनको सिखाया जाए। पर हम सिखाने नहीं देंगे, आने के लिए तैयार नहीं है कोई। अभी कम से कम मानो कि पूरे गांव के अंदर 1000 बच्चे होंगे, 1000 में से 100 बच्चे अगर भक्ति की ओर बढ़ जाए और रामायण जी सीख जाए, सुंदरकांड पढ़ना सीख जाए, तो फिर लोग हमारी आस करे कि रामायण कहीं करवानी है, मिसरोली से बुलाओ। मिसरोली में बहुत अच्छे लड़के हैं सुंदरकांड बोलने वाले और रामायण बोलने वाले, पर चाहता कोई नहीं। और जो कोई करना चाहता है तो उसको करने नहीं देते। हाँ, पर अब की बार मेरी इच्छा है छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, जो भी अपने बच्चों को, और जगह नहीं, अपने जहां भी भगवान ने कुटिया दी है, तो यहां जो भी भेजना चाहे उनको चौपाइयां और रामायण और सुंदरकांड उनको सिखाएंगे। आप भेजोगे ना? मैं कोशिश करता हूं छोटे छोटे, क्योंकि मुझे पता है कि जो कड़क सलिया है
उसको तो मोड़ा नहीं जा सकता, पर जो नरम बांस है ना उसको तो मोड़ा जा सकता है। तो मैं छोटे छोटे बच्चों को जब यहाँ से वहाँ जहाँ पर भी बाजार में जब वहाँ तालाब तक निकलता हूँ ना, तो सबको राधे राधे बोलकर कुछ प्रलोभन देता हूँ। छोटे बच्चों को चॉकलेट वगैरह कुछ आदि, उनको राधे राधे बोल, राधे राधे। अभी जहाँ भी जाओ छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे राधे 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 राधे। और वो एक बच्चा तो बोल रहा था, पापा वो राधे राधे गुरुजी जा रहे हैं। हाँ, तो बच्चों को कैसे भी करके मैं अपनी ओर बुलाने का प्रयास करता हूं। एक घर में जब बच्चे दौड़ के आते मुझे देख करके, और मैं चॉकलेटों की थैलियां साथ रखता हूं, तो बच्चे जैसे आते, एक घर में क्या हुआ कि मुझे देख करके बच्चे को पकड़ के अंदर ले लिया। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कुछ खिला दे और मेरा बच्चा बाबा जी बन जाए तो। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोल। हाँ, मति न जाने कैसी शुद्ध होगी भगवान लोगों की। हाँ, ऐसे लोग भी हैं, अपनों में विश्वास नहीं है, तो फिर दूसरे जब बाहर से साधु संत सन्यासी आते हैं उन पे कब हमें विश्वास होगा बताओ। और ये कलयुग है जिसको अपनों पर विश्वास नहीं। परम पिता परमात्मा, देखो ये कथा लाइव चल रही है, ये कथा लाइव चल रही है ढाका न्यूज पर। ढाका लाइव न्यूज के पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस कथा को सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तब तो सबके सामने बिल्कुल बोल रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। ये मति लोगों की, तो अपनों पर ही विश्वास करें, दूसरों पर कैसे विश्वास करें? अपना विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, कोई आदमी, एक बात बताऊं मैं आपको, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। कोई आदमी 10 अच्छा कर्म कर रहा हो तो उस 10 अच्छे कर्म की बात कोई नहीं करेगा एक दूसरे के सामने, पर वो उसकी गलती ढूंढने का प्रयास करें, इसने कहां गलती करी, और उस गलती को 10 लोगों के सामने, उसने तो ऐसा किया, उसने तो यूं किया, उसने तो ऐसा किया, बताओ। हाँ, उस गलती को ढूंढकर 10 लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अरे हो जाती है, होती है, सबसे होती है छोटी मोटी। अच्छाई को, उसने अच्छा किया, उसको अच्छा कहने का प्रयास करो, ताकि और अच्छा करने का प्रयास करेगा। बच्चे को प्रोत्साहन दिया जाता है, स्कूलों में पुरस्कार दिया जाता है। हरि बोल, हरि बोल सर, हरि बोल। कौन सा कार्यक्रम है वो जिससे बच्चों को हर महीने प्रोत्साहित किया जाता है?